स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। तो आज का टॉपिक हम लोग का और कुछ जर्नल्स हम लोग देखेंगे। तो एडमिशन में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। तो नॉर्मली हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज दिस इज आवर बैलेंस शीट और एडमिशन होने के पहले हम लोग के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट सपोज दिया हुआ है तुम्हारा 50,000 और लाइबिलिटीज में हम लोग को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल के दिया है सपोज फॉर एग्जांपल 10,000। ओके, तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में रहेगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग का लाइबिलिटी साइड में रहेगा। बट स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि इसको लेके हम लोग क्या करें एडमिशन के टाइम। बट इसका सिंपल 3 कॉन्सेप्ट है, 3 ट्रिक है। 1 बाय 1 हम लोग ये ट्रिक समझेंगे। पहले तो हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि ये अगर हम लोग का केस 1 है, नो एडजस्टमेंट इज गिवन, मतलब हम लोग के पास कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स लेके या तो इन्वेस्टमेंट लेके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो हाउ टू प्रोसीड विद दैट, तब जाके केस नंबर 1 में हम लोग सोचेंगे जब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। तो माइंड इट कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तब हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और वो भी तुम्हारा ओल्ड रेशियो में। तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और इसको हम लोग सब समय ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हाट एवर द फंड तुम उसको ही पार्टनर्स में डिवाइड करो, सब समय इसको ओल्ड रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना है। ओके, तो कीप दिस इन माइंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लोग डेबिट करके उसको पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग को क्रेडिट कर देना है, मतलब पार्टनर्स लोग को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे तुम्हारा केस नंबर 2। अगर तुम्हें बोले कि इन्वेस्टमेंट, या तो इस तरह से दे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹40,000। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू आज 40,000 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास 50,000 था जिसका मार्केट वैल्यू हम लोग को 40,000 हो गया है। तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे करेंगे, देखो केस नंबर 2 के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग का 10,000 था और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 50 से 40,000 हो गया, तो 10,000 से रिड्यूस हुआ है। तो हम लोग तब लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट बोल के हम लोग का रिडक्शन हो रहा है 10,000। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इज योर 50,000 एंड बुक वैल्यू इज योर 40,000, तो डिफरेंस इज योर 10,000। तो डेबिट क्रेडिट हम लोग का मैच हो गया, तो कुछ और एडजस्टमेंट्स नहीं होगा। मार्केट वैल्यू जब भी फॉल करेगा उसको पहले एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के साथ। ओके, नाउ कम टू योर नेक्स्ट केस विच इज योर केस नंबर 3। अगर ऐसा दे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹45,000। ओके, तो हाउ टू डील विद दिस ना, इन दिस केस ऑल्सो केस नंबर 3 हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पहले डेबिट करेंगे विच इज योर 10,000। नाउ उसको एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इन्वेस्टमेंट 50,000 था जिसका मार्केट वैल्यू 45 हो गया। दैट मीन्स आज 5,000 हमको एडजस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट विच इज योर 5,000, और क्रेडिट करना होगा तब हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग अमाउंट से विच इज योर 5,000। दैट इज हम लोग का ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड होगा। सपोज ए और बी हम लोग का ओल्ड पार्टनर्स है और सी न्यू पार्टनर बन रहे हैं।
तो ये जो रिमेनिंग 5000 है ये ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था हम लोग का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जब इन्वेस्टमेंट का दाम कोई इंफॉर्मेशन ना दे, इंफॉर्मेशन दे तब अगर 40,000 है मतलब कुछ कम हुआ, यहाँ भी कुछ कम हुआ, बट जितना कम हुआ उसको एडजस्ट हो जा रहा है पूरा इन्वेस्टमेंट के संग, और इधर जितना कम हो रहा है उसका एडजस्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट के संग, फिर कुछ बच जाता है तो वो चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। ये था 3 सिंपल तरह का केस। और लास्ट और एक हम लोग का केस होगा, दैट इज केस नंबर 4। तब हम लोग बोलेंगे कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं डिक्रीज हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोज 55,000 हो गया। 50,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था जिसका इंक्रीज होके 55,000 हो गया। तब इसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे? हम लोग तब इस तरह से सोचेंगे इसको कि पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट करना है, विच इज योर 10,000। अभी इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया है, कम तो हुआ नहीं, तो दैट मीन्स ये पूरा फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और वो भी ओल्ड रेशियो में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज 10,000। दैट मीन्स फंड जितना भी हो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का दाम अभी इंक्रीज हो गया, डिक्रीज नहीं। जब डिक्रीज हो रहा था तब पहले फंड से इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ रहा था, इसमें हम लोग का फंड में पूरा पैसा पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट का दाम जो 50,000 था अभी 55 हो गया, तो उसको भी एक एंट्री में हम लोग को सोचना होगा। 5,000 जो इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग सोचेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कब हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो फिलहाल इसमें हम लोग जस्ट तुम लोग को कॉन्सेप्ट दे रहे कि इन्वेस्टमेंट का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये अल्टीमेटली हम लोग का ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो हम लोग इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, विच इज योर 5,000, और सब समय इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, विच इज योर 5,000। सब समय ओल्ड पार्टनर मतलब ही ओल्ड रेशियो में हम लोग का ट्रांसफर होगा। कीप दिस इन माइंड कि व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीजेस, investment fluctuation reserves में whatever the amount is you have to transfer this to partners capital account. Moreover, when there is increase in investments value 50,000 becomes 55,000, तो वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है और रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है। तो रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एसेट लाइबिलिटीज का अप्स डाउन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो रीवैल्यूएशन का जितना अमाउंट होगा उसको डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ये था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, सेम एकदम ट्रीटमेंट्स होता है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी जाएंगे, इसके बाद आज का सेशन थोड़ा सा हम लोग का लेंदी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग आज कवर करेंगे पूरा एंटायर रिवैल्यूएशन का ये जर्नल्स भी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे तुम्हारा रिवैल्यूएशन किस तरह से अकाउंट्स को हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग बोलते हैं दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट which is prepared when values of assets and liabilities increases or decreases in the situation of admission, retirement and death of a partner।
तो अभी ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि ये तब बनता है हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कोई एसेट एंड लाइबिलिटीज का दाम में अप्स डाउन्स होता है, और ये एकदम एक कंप्लीट नोट्स होने वाला है हम लोग का अपकमिंग दोनों और चैप्टर्स के लिए। एडमिशन में तो ये कंटिन्यू हो ही रहा है, इसके संग रिटायरमेंट और डेथ में भी हम लोग इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग दे रहे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का रिटायरमेंट और डेथ में भी हम लोग सेम चीज यूज करेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये बनता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में ये चीज काम आता है। अभी एक छोटा सा चीज हम लोग समझेंगे, जैसे कि हम लोग 11 के एकदम शुरू में ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम लोग का जितने एसेट्स हैं, जितने हम लोग के एसेट्स हैं, सब हम लोग का डेबिट बैलेंसेस होते हैं, ओके। और जितने हम लोग का लाइबिलिटीज हैं, जितने हम लोग का लाइबिलिटीज हैं, वो सारे लाइबिलिटीज हम लोग का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओके। एसेट्स हम लोग का डेबिट बैलेंसेस होते हैं और लाइबिलिटीज हम लोग का क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी क्वेश्चन में अगर हम लोग को बोले कोई एसेट्स इंक्रीज हो जा रहा है, एज वी आर नोइंग एसेट्स खुद एक डेबिट बैलेंस है, और अगर इंक्रीज करना है तो उसको और डेबिट करना होगा, मतलब तब हम लोग को डेबिट एंट्री देना है। और अगर कोई एसेट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, सपोज प्लांट एंड मशीनरी, एडमिशन के टाइम हम लोग देख रहे कि उसका वैल्यू 10% रिड्यूस हुआ है, सपोज 1 लाख था, उसका 10% रिड्यूस हुआ है, मतलब 10,000 उसका दाम कम हो गया है। तो जितना कम हो जाएगा उसको हम लोग तब क्रेडिट एंट्री में पुट करेंगे। तो एसेट्स खुद एक डेबिट बैलेंस होते हैं, जब उसका वैल्यूज इंक्रीज होगा तब उसको डेबिट एंट्री देना है, और एसेट्स जब हम लोग का रिडक्शन होगा, कम हो जाएगा, तब उसको हम लोग क्रेडिट एंट्रीज देंगे। अभी लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटीज में कैसे होगा ना, लाइबिलिटीज हम लोग का खुद का क्रेडिट बैलेंस है, तो जब इंक्रीज होगा तब उसको क्रेडिट एंट्री देना होगा, और जब उसको रिड्यूस करना है तब उसको हम लोग डेबिट एंट्री पास करेंगे। मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी अगर क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज करने का जब सिचुएशन होगा तब उसको डेबिट करेंगे। हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देके अभी समझ लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उसका जर्नल्स हम लोग का ध्यान में रखना है। सपोज इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि एसेट्स इंक्रीजेस बाई ₹2000। कोई भी एसेट हो सकता है, चाहे वो प्लांट मशीनरी हो, डेटर हो, फर्नीचर हो, बिल्स रिसीवेबल हो, कोई भी एसेट्स अगर हम लोग को इंक्रीज हो जाता है तो झट से तुम ध्यान में रखना, एसेट्स को डेबिट बैलेंस है, तो उसको अगर इंक्रीज करना है तो और हम लोग को डेबिट ही करना होगा। तब हम लोग लिखेंगे जर्नल में एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे हम लोग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज योर 2000 एंड 2000। सिंपल जर्नल इस तरह से सोचेंगे, एसेट्स इंक्रीजेस तो सोचेंगे एसेट एक डेबिट बैलेंस है, बढ़ जाना मतलब उसको डेबिट करना होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जा रहे पॉइंट नंबर 2 में। अगर ऐसा हो कोई एसेट्स हम लोग का डिक्रीजेस बाई ₹2000, 2000 से कोई एसेट रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, एसेट डिक्रीजेस मतलब एसेट डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसको हम लोग को क्रेडिट करना है। इन दिस सिचुएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट इज योर 2000। मतलब कोई भी एसेट्स जब डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करो, कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको डेबिट करो। तो इस तरह से हम लोग एसेट इंक्रीज डिक्रीज दिखाएंगे। नेक्स्ट ठीक इसी तरह से हम लोग अगर लाइबिलिटीज अप्स डाउन्स दिखाए, तो अगर हम लोग का थर्ड जर्नल अगर ऐसा हो कि लाइबिलिटीज इंक्रीजेस बाई ₹5000, 5000 से लाइबिलिटीज बढ़ गया है, तो लाइबिलिटी बढ़ जाना मतलब लाइबिलिटी खुद एक क्रेडिट बैलेंस, तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, और डेबिट कर देंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को, विच इज योर 5000। नेक्स्ट आफ्टर दैट नंबर 4,
अगर ऐसा हो लाइबिलिटी डिक्रीजेस बाई रुपीज सपोज 4000, तब जाके लाइबिलिटी खुद एक क्रेडिट बैलेंस है। अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे तब उसको हम लोग डेबिट कर देना है, तब लिखेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट विच इज योर अगेन 4000 एंड 4000। तो इस तरह से सोचना है एसेट लाइबिलिटीज का अप्स डाउन्स। अभी जब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एक और चीज हम लोग को सीखना है, रीवैल्यूएशन बनाने के बाद उसको जो हम लोग क्लोज करेंगे, कुछ प्रॉफिट या तो कुछ लॉस हम लोग का हो सकता है। हम जस्ट एक कॉन्सेप्चुअली एक बार रियलाइजेशन अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट कैसे बनता है हम लोग दिखा रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इधर हुआ डेबिट और इधर हुआ क्रेडिट। तो नॉर्मल लेजर जैसा ही ये बनेगा, डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, अभी जितना एसेट्स हम लोग का रिड्यूस हुआ है तो इधर टू एसेट्स बोल के हम लोग लिखेंगे, मतलब एज पर जर्नल हम लोग लेजर में जो पोस्ट करते हैं। और जितना एसेट्स हम लोग का इंक्रीज होगा उसको हम लोग क्रेडिट में एसेट्स अकाउंट बोल के इंक्रीज करके दिखाएंगे। ओके, अभी लाइबिलिटीज जितना हम लोग का इंक्रीज होगा टू लाइबिलिटीज अकाउंट बोल के दिखाएंगे, और जितना हम लोग का लाइबिलिटी रिड्यूस होगा उसको क्रेडिट साइड में हम लोग शो करेंगे। तुम लोग को एक बार इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए एसेट्स इंक्रीजेस लाइबिलिटी डिक्रीजेस ऐसे एरो देके दिखा दे रहे, ताकि एग्जाम टाइम झट से दिमाग में क्लिक कर जाए कि एसेट बढ़ जाना मतलब किस तरफ आएगा, एसेट्स कम हो जाना मतलब किस तरफ होगा। ओके, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी हम लोग कर सकते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में आता है इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट में आता है तुम्हारा इनकम एंड गेन। तो देखो एसेट्स का दाम अगर हम लोग का बढ़ जाता है तो हम लोग का गेन हो रहा है, तो हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। लाइबिलिटी का वैल्यू अगर कम हो जा रहा है तो हम लोग का गेन हो रहा है, तो हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट का जो हम लोग का बेसिक रूल है कि इनकम एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, सेम नियम से ही हम लोग इस जगह में करेंगे। ओके, और अभी यहाँ जो हम लोग का डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को अगर हम लोग देखें कि डिफरेंस तुम्हारा डेबिट साइड में आया तो वी विल से दिस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और सेम डिफरेंस अगर क्रेडिट में आया तो आएगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, तो ये सब समय ध्यान में रखना। जैसे हम लोग देखते आ रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसके हम लोग डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है, ये भी एक्सेप्शनल है नहीं। सेम वे से डेबिट साइड में हम लोग का प्रॉफिट आएगा और क्रेडिट साइड में हम लोग का लॉसेस आएगा। सिंस ये हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में है तो जो भी लॉस होगा वो सब समय ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है, इधर भी जो प्रॉफिट होगा वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग का पार्टनर ए और बी है और ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। तो हाउ टू प्रेजेंट दिस एक बार दिखा देते हैं प्रॉफिट लॉस को। सपोज ए को मिलेगा 2:3 अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 और बी को मिलेगा 3/5। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग का 5000 रुपीज का लॉस हुआ है, तो इन दिस सिचुएशन ए को मिलेगा 2000 और बी को मिलेगा 3000। दैट मीन्स कीप दिस इन माइंड, वट एवर द प्रॉफिट और लॉस इन रिवैल्यूएशन, ये सबको हम लोग सब समय हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स में ही शेयर करना है और ओल्ड रेशियो में। इधर में भी हम लोग ए और बी को इधर हम लोग का 2/5 एंड 3/5 सेम वे से प्रेजेंटेशन होगा। सपोज कोई सम्स में दिख रहा है तुम्हारा 2000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 2000 का प्रॉफिट मतलब इसको मिलेगा 800 और इसको मिलेगा 1200। इस तरह से प्रेजेंट करना है। हम जस्ट समझा रहे कि हाउ टू प्रेजेंट दिस ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम लोग को बनाना है तब एसेट लाइबिलिटीज का अप्स डाउन होने के बाद हम लोग को सोचना है लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसका जर्नल हम लोग कैसे करें। ओके, जब हम लोग तब सिचुएशन देख रहे व्हेन देयर इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का जर्नल्स अभी कैसे होगा।
ना हम लोग तब देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। तो इस तरह से हम लोग को सोचना होगा। सपोज 2000 इज आवर प्रॉफिट, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 800 एंड 1200 में। इस तरह से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग को करना है। और यही अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। तब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि व्हेन देयर इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो तब जाके कैसे होगा, तब हम लोग बोलेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अमाउंट हो गया तुम्हारा इधर 5000, इधर 800 और इधर 1200। ये हो गया हम लोग का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का जर्नल। तो ये था हम लोग का रिवैल्यूएशन रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। हम तुम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तुम लोग वीडियो देख के कॉपी में नोट डाउन करते हो, पॉज कर करके एक बार फिर से उसको रिकैप करो, फिर उसको नोट डाउन करो, फिर रिकैप करो, फिर उसको नोट डाउन करो। धीरे धीरे इस तरह से करते करते यू विल ग्रिप द मैटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग और एक छोटा सा चीज इस वीडियो में ही हम लोग रखेंगे, दैट इज हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें किस तरह से बनाएंगे। सपोज हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग का जितने पार्टनर्स होगा उतना तो हम लोग को कॉलम्स प्रिपेयर करना है। सपोज ये पार्टिकुलर्स हम लोग के पास 3 पार्टनर अगर है ए बी एंड सी, तो इधर हम लोग डेबिट करेंगे, ये हुआ हम लोग का ए बी एंड सी। तो अभी ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे, इसका लॉजिक क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के कॉन्सेप्ट से ही होगा। बट हम आइटम को फोकस करके दिखा रहे कि क्वेश्चंस में ये सारे आइटम्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग को क्वेश्चन में जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल देगा, वी हैव टू मेंशन दैट एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी सिंस हम लोग में ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, ये दोनों का ही कैपिटल अकाउंट तुम्हें देगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को देखना है कि जितना भी हम लोग का रिजर्व्स वगैरह रहे, वो पार्टनर्स में जो डिवाइड होगा वो रिजर्व्स का एंट्री करना है। अगर हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस रहे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रिजर्व्स प्रॉफिट कैसे शेयर होता है वो सब चीज, वो सारे आइटम्स हम लोग यहाँ कवर किए थे, तो ये सारे चीज हम लोग पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का सपोज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स। सपोज आज का ही वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट लाए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे पार्टनर्स में किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, अगर एसेट साइड में हम लोग का रहे, जैसे हम लोग का जो बैलेंस शीट देगा, जस्ट हम एक आइडिया के लिए तुम लोग को बता रहे, सपोज ये मेरा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रिजर्व्स रहे, पीएल रहे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स रहे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रहे, तो दीज आर माय लायबिलिटीज जो कि पार्टनर्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक ट्रिक टू रिमेंबर बोल देते हैं, जैसे कि तुम्हारा लायबिलिटी साइड्स में जो जो चीज रहता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ही डिवाइड होगा। फर्म वो लोग को वो सारे लायबिलिटीज के लिए अमाउंट दे देता है इन टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, सब में सेम ही एडजस्टमेंट्स होता है। नेक्स्ट इस तरफ एसेट्स में गुडविल रह सकता है, फिर उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रह सकता है, फिर उसके बाद कोई प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम लोग का लॉसेस होता है तब हम लोग का एसेट साइड में पीएल बोल के दे सकता है। तो वो सारे चीज भी इधर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ए और बी हम लोग का ओल्ड पार्टनर से उसी में ही डिवाइड होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, फिर उसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोग का लॉस का बैलेंस है।
प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग का लाइबिलिटी में है मतलब प्रॉफिट का बैलेंस, और अगर एसेट्स में है तो लॉस का बैलेंस। तो ये सारे चीज ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। दे विल नेवर से यू टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस, बट कीप दिस इन माइंड, हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स में सब समय इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या आता है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का न्यू पार्टनर आज जो एडमिट कर रहे हैं उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसके कॉलम में आएगा। कीप दिस इन माइंड, when we are admitting a new partner, whatever the amount bought by new partner, it's to be recorded in credit side of new partners column। ओके, बिकॉज जर्नल जब हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, तब जर्नल क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट उसमें बाय बैंक बोल के लिखना है। और हम लोग का प्रीमियम फॉर गुडविल, जब भी न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के हम लोग पुट करेंगे। और सब समय ध्यान में रखना इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं। और ये भी हम लोग का लास्ट वीडियो में था कि हम लोग का किस तरह से प्रीमियम फॉर गुडविल लाने से एंट्रीज होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने से एंट्रीज होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आता है मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को, बट ये ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करके भी लेके जा सकता है। तो जब विड्रॉ करके लेके जाएगा तब हम लोग लिखेंगे टू बैंक, नीचे डैश देके प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन, ये लेके जा रहा है। तो जो जितना लेके जाएगा दैट दे विल प्रोवाइड यू इन योर क्वेश्चन कि कौन कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके चला जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ए का, बी का एंड सी का, हम लोग एक बार टोटल करेंगे। जो भी उसका टोटल होगा उसको डेबिट साइड में लेके आएंगे, अपना अपना कॉलम में उसका टोटल रहेगा और कुछ बैलेंसेस हम लोग निकालेंगे। वी विल से बैलेंस कैरिड डाउन, तो तीनों जन का बैलेंस आएगा। यही ये लोग का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है। हाउ टू गेट दिस बैलेंस कैरिड डाउन, नॉर्मल लेजर जैसे क्लोज होता है इसमें भी सेम पैटर्न में क्लोज होगा। क्रेडिट माइनस डेबिट करके हम लोग का जो बैलेंसेस आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के क्लोज करना है। ये था हम लोग का सिंपल एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बैलेंस शीट के संग कि नया आइटम्स हम लोग का किस तरह से होगा, वो कंप्लीट करके एक सम्स में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। आई थिंक ये एक यूजफुल वीडियो तुम लोग के लिए रहा। प्लीज कीप दिस इन माइंड, बार बार इसको रिकैप करो ताकि कोई प्रॉब्लम अराइज हो। आई एम ऑलवेज विथ यू, योर पॉल सर इज ऑलवेज विथ यू। कोई भी जगह में तुम हमको फॉलो कर सकते हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ क्वेरी प्लीज फील फ्री कि कोई भी तरह से कम्युनिकेट हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।